जो ओवरसीज प्लेयर हैं वो पाकिस्तान की पीएसएल को क्या समझ रहे हैं? क्या वो खाते में नहीं ला रहे? क्या 2 टके की औकात नहीं है उनकी नज़र में? क्या ऐसी चीज़ है कि काइल जेमिसन छोड़ के चला जाता है? भाई काइल जेमिसन का तो कॉन्ट्रैक्ट है पूरे सीरीज का, ठीक है। उसका कोई ऐसा थोड़ी था कि उसने नेशनल ड्यूटी पे जाना है तो दोबारा पीएसएल स्टार्ट हुई तो वो उसने बोला कि मैं नहीं आ सकता, वो आईपीएल में चला गया। मिचेल ओवेन की बात करें, वो आईपीएल में चला गया। कुशाल मेंडिस की बात करें, वो आईपीएल में चला गया। तो ये क्या हो रहा है सब कुछ? ये किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या क्या है? क्या फ्रेंचाइजीज के ओनर्स ने इन लोगों से बात की कि जो आईपीएल के अंदर जिसका नाम आता है वो इधर उधर देखता नहीं है, वो भाग के सीधा आईपीएल में चला जाता है? सिर्फ पाकिस्तान में रूल है? मतलब सिर्फ वॉर सिर्फ पाकिस्तान में है? पहले मैंने मिचेल ओवन पे चुप रहा, मैंने कोई इतना बोला नहीं उसको कि चलो यार अब क्या कह सकते हैं, बिका हुआ था चला गया। पकड़ के कुशल मेंडिस जो आज तक आईपीएल खेला नहीं है, कुशाल मेंडिस श्रीलंका का विकेटकीपर बल्लेबाज जो पीएसएल में खेल रहा था, पीएसएल में उसने परफॉर्मेंस दिखाई, आईपीएल की नजरों के अंदर आया। हुआ क्या है, हालांकि यहाँ पे खबरें चली थी पीएसएल में आके खेल लेगा। कल गुजरात ने राब्ता किया, गुजरात ने उसको साइन अप किया, आज ऑफिशियल न्यूज आई है तो जी पता चला कुशल मेंडिस अवेलेबल नहीं है पीएसएल के लिए, वो जिसको कहते हैं ना आईपीएल खेलने जा रहे हैं। मेंढक की तरह पता नहीं चला आईपीएल में चले गए। वाह है भाई, ये क्या है? अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट क्या कुशाल मेंडिस के ऊपर बैन लगाएंगे? तो जाहिर सी बात है, अगर मैं ओनर हूं और मैं किसी प्लेयर से ये पूछूंगा कि भाई आप क्यों जा रहे हैं वहां पे, आप मुझे ये तो बताओ, या आपको पैसे नहीं मिल रहे या क्या वजह क्या है, ठीक है, तो उसके बाद जवाब कोई नहीं होगा। वो बोलेगा कि नहीं जी मैं उधर जाना चाहता हूँ, जो भी ड्रामा झूठ बोलेगा सब कुछ उसकी रीजन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आईपीएल 2025 जो 9 तारीख को स्थगित हुआ था वो एक बार फिर से शुरू हो गए हैं और इसमें 2-3 मैच हो भी गए हैं। दोस्तों आईपीएल जो 9 तारीख को इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन पैदा हुई थी, जो युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी, उसके बाद आईपीएल एक बार फिर से शुरू हो गए हैं और 2-3 मैच चालू भी हो गए हैं। उधर पाकिस्तान वालों के पीएसएल को लेकर काफ़ी कोहराम मचा हुआ है। दरअसल पीएसएल से बहुत सारे जो विदेशी खिलाड़ी थे वो भाग भाग कर आईपीएल में आ रहे हैं और बहुत सारे जो फॉरेन प्लेयर थे उन्होंने पीएसएल में खेलने को लेकर मना कर दिए हैं। हम इस कंट्री में नहीं खेलेंगे, हमारी एक सुरक्षा को यहाँ पर खतरा है, इसलिए मना कर दिए हैं। और बीसीसीआई ने आईपीएल बड़े अच्छे से दोबारा चालू कर दिया है। उधर पीएसएल लगभग बर्बाद हो चुका है, पीएसएल अभी तक चालू नहीं हो। ये सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना चालू हो गए हैं और आई जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इसमें क्या रिएक्शन है और लेते हैं पोर्कियों के मज़े। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लेते हैं पोर्कियों के मज़े। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या है उसकी रीजन? सिर्फ पैसा है। 100% जो ये 3-4 जो और लोग भी गए आईपीएल पीएसएल छोड़ के, अगर वो गए हैं कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन करके, जब वो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी फ्रेंचाइजीज की, हमारा बोर्ड की 2 टके की औकात नहीं है। इस तरह तो हर कोई छोड़ के चला जाएगा। जब आईपीएल में उनको पैसा दिया जाएगा ज़्यादा, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता उनको कितने पैसे मिल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इनके जितने पूरे टूर्नामेंट के जो पैसे होंगे ना, अब जो पीएसएल छोड़ के वहाँ प्लेयर गए हैं ना, वो आधे जितने मैच रह गए, ये जो भी है वो उतने ही उससे ज़्यादा पैसे मिल रहे होंगे, जिसकी वजह से वो छोड़ के चले गए। तो अब क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना है यार, बैन कर दो सबको बैन कर दो। जो ये वायलेशन कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, इनको बैन करो, सीधी बात है। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम बैन इस वजह से भी हर कोई किसी को नहीं कर सकते। तो हम ये बोलेंगे यार अगर सबको बैन किए जाएंगे तो फिर हमारी पीएसएल में आएगा कौन? ठीक है, लेकिन हमने कोई ना कोई स्टेप तो लेना है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम इसी तरह लड़के जो है ओवरसीज जो लड़के वो वायलेशन करते चले जाएंगे और हम जो है वो खामोशी से बैठे रहेंगे। पहली फुर्सत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये बैन करना चाहिए। अब मतलब यानी अब इसका क्या हल निकालेंगे? अब चुप करके बैठ जाएंगे कि हाँ यार बस करते रहो, वायलेशन करते रहो, जो मर्जी है जो। आईपीएल में तो बैन लगाए जाते हैं। आईपीएल में काफी खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको धमकी दी गई है, अगर नहीं आओगे मुश्किल टाइम में हमारा साथ नहीं दोगे तो 10-10 साल की पाबंदी लगा देंगे, बैन कर देंगे तुम्हारे ऊपर। पिछली साल कुछ इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने किया था जिसमें हैरी ब्रोक शामिल था, याद है? हैरी ब्रोक को 2 साल का बैन लगा दिया है आईपीएल में। है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा क्यों नहीं करता?
कितने खिलाड़ी हैं पीएसएल छोड़ के चले जाते हैं, उनके ऊपर बैन नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। पता है क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि एक तो खिलाड़ी आते नहीं है, और जो आएगा उसके ऊपर बैन लगाएंगे, फिर क्या मुजरा करेंगे? अपने खिलाड़ियों को खिलाकर तमाशा जो है कि बनाएंगे। अब ये कितनी बड़ी जो है कि तौहीन है पाकिस्तान सुपर लीग की कि एक खिलाड़ी कोयटा में विकेट कीपिंग कर रहा है, बैटिंग भी कर रहा है, ठीक है, वो फिर जो है कि ऐसा कोई हादसा हो जाता है पाकिस्तान इंडिया के बीच में, ना होने वाला हादसा, जिस हादसे से कोई खुश नहीं है, वो होता है आईपीएल पीएसएल दोनों रुक जाते हैं। फिर जी कुशाल मेंडिस भाई साहब, पहले वो अफ्रीका का एक ओपनर है जो पीएसएल में होता है, वो अब मुंबई की टीम में खेल रहा है, सही है, वो पाकिस्तान का पीएसएल छोड़ के चला जाता है। और अब कुशाल मेंडिस भाई साहब चलता पीएसएल छोड़ के चले गए हैं। कोई आज तक ऐसा हमने देखा नहीं कि आईपीएल को चलता छोड़ के कोई पीएसएल में आ गया हो। अभी काफी खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने आईपीएल को छोड़ दिया है पाकिस्तान इंडिया के इस अटैक के बाद। आईपीएल को छोड़ के वो पीएसएल खेलने नहीं आए हैं, वो अपने घर में बैठे हुए हैं, लेकिन पीएसएल खेलने वाला खिलाड़ी पीएसएल को छोड़ के जो कि आईपीएल में गुजरात की टीम में शामिल भी हो गया। तफसील के साथ बात करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। फुरकान भट्टी हो गए, पाकिस्तान के काफी सारे मीडिया के चैनल हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खिंचाई लगाते हैं। जब तक तुम खिलाड़ियों को मोटा पैसा नहीं दोगे, जब तक तुम लोग ड्राफ्ट को लात मार के ऑक्शन नहीं लेकर आओगे, तब तक तुम भी जलील होंगे, हम भी जलील होंगे, तुम्हारा ये ब्रांड पीएसएल ये भी जलील होता रहेगा। आईसीसी का जो प्रेसिडेंट है या चेयरमैन है या व्हाटएवर यू से, कि वो अगर जो भी है ना, वो सिर्फ हिंदुस्तान के साथ उसका कंसर्न नहीं है, उसका तमाम दुनिया के क्रिकेटिंग बोर्ड के साथ कंसर्न है। जो भी वो बात करेगा ना, उसका जो असर होगा वो खाली पाकिस्तान पर नहीं होगा, पूरी दुनिया पर होगा। और अगर वो इतना बाइस्ड होकर और इतना वन साइडेड होकर अगर जय शाह ये बात कर रहा है, तो मेरा अपना ख्याल है कि ऐसे आदमी को ना आईसीसी का चेयरमैन नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ही सो बाइस्ड, वो सिर्फ लेकिन वो ये कहेंगे कि वो तो मुंतखब होकर आए हैं। वो हाफिज साहब वो समझता है क्रिकेट जो है ना सिर्फ हिंदुस्तान में होती है, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होती। मिचेल ओवन सुनने में आया था शायद वो आईपीएल में भी ना जाए, वो आईपीएल में पहुंच चुका हुआ है। पंजाब ने वेलकम का पोस्ट भी उसका लगा दिया है। मिचेल ओवन को नाम कहां से मिला? बिग बैश से मिला, फाइनल से। लेकिन क्या उस फाइनल के बाद वो सोल्ड हुआ आईपीएल के अंदर? ऑक्शन नहीं हुआ ना, किसी ने लिया नहीं लिया। जब वो पीएसएल के अंदर आया, लोगों ने उसकी पावर हिटिंग को देखा, किसी भी पोजीशन के ऊपर ये हिट मार देता होता है, तो भाई उसको मैक्सवेल की रिप्लेसमेंट के ऊपर ले लिया। कितने ही ऐसे प्लेयर हैं जो पीएसएल में अच्छा खेलते हैं, वो भाग जाते हैं फिर आईपीएल के अंदर। ऐसा क्यों होता है, ये सवाल मैं लेकर आया था। मैं आपको बताता हूं, पैसे का चक्कर है बाबू भैया, हर चीज पैसे से रिलेटेड है। पहला जमाना होता था, वसीम वकार के जमाने की बात मैं कर रहा हूं, कि जो खिलाड़ी होते थे ना, वो दिन में 20-20 ओवर प्रैक्टिस किया करते थे खाली बॉलर्स। अब वो ये काम नहीं करते। अब वो कहते 4 ओवर की प्रैक्टिस को जितने करवाने हैं। पहले जो खिलाड़ी होते हैं उनकी सोर्स ऑफ इनकम होती थी, पाकिस्तान से खेलेंगे तभी तो पैसा कमाएंगे। अब खिलाड़ी जो है ना, उनकी सोर्स ऑफ इनकम ये है कि पाकिस्तान में आओ, 1-2 मैचेस खेलो, नाम भरा हो गया, फिर लीग के अंदर परफॉर्मेंस दिखाओ, दुनिया जहां की लीगें खेलो, पैसा कमाओ। ये बहुत बड़ा रीजन है पाकिस्तान की क्रिकेटर डाउनफॉल का। क्यों? क्योंकि जो खिलाड़ी हैं वो सिर्फ और सिर्फ जिस पैसे की तरफ जा रहे हैं। जब इनको पैसा, आप एक दफा, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जिस दिन पीसीबी ने कहा ना कि फ्री में पाकिस्तान के लिए खेलो, ये सब के सब भाग जाएंगे। फिर एक नए लड़के आएंगे जो सच्ची मोहब्बत करते हैं पाकिस्तानी टीम से, वो आएंगे, वो खेलेंगे। लेकिन अभी का जो जमाना चल रहा है, सारे के सारे लीग क्रिकेट ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो वही बाहर वालों का भी हाल है। उनको पैसा दिख रहा है आईपीएल के अंदर ज्यादा, आईपीएल में उनको पैसा दिख रहा है, वो कहते हैं फिर आईपीएल बड़ी अपॉर्चुनिटी